आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो उपभोक्ताओं को मिलेगी अनचाहे कॉल से मुक्ति, बिना इजाजत के प्रमोशनल कॉल पर लगेगा भारी जुर्माना। उपभोक्ताओं को जो है अब अनचाही कॉल से मुक्ति मिलेगी। यही नहीं, किसी भी कॉल या फिर मैसेज को गैर कानूनी तरीके से इंटरसेप्ट करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी सरकार की ओर से जो बिल पेश किया गया उसमें यहाँ पर किया गया है। इसके लिए 3 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। दरअसल सरकार की ओर से टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को यहाँ पर लोकसभा में पेश किया गया है। सरकार की कोशिश है कि चालू संसदीय सत्र में इस बिल को संसद के दोनों सदनों में पारित करा दिया जाए। वह इसके प्रावधानों के मुताबिक प्रमोशनल कॉल करने वालों को उपभोक्ताओं से पहले जो है इजाजत जो है वो लेनी होगी। अगर बिना इजाजत वो कॉल करते हैं तो उपभोक्ता उनके खिलाफ शिकायत करा सकते हैं और कॉल करने वाली कंपनी को पहली बार अनचाही कॉल करने पर 50,000, उसके बाद कॉल करने पर जो है 2 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो लगेगा। यही नई सजा के तौर पर उस कंपनी की संचार सेवा भी बंद की जा सकेगी। वह टेलीकॉम सेवा देने वाली सभी कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का इंतजाम करना होगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक ऑनलाइन जो है ODR पोर्टल भी यहाँ पर होगा, जो उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत जो है वहाँ पर उपभोक्ता जो है अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वह भी अनचाही कॉल के खिलाफ जो है उपभोक्ता भारतीय दूरसंचार विनियामक जो प्राधिकरण जो है ट्राई उसमें शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन अनचाही कॉल या फिर प्रमोशनल कॉल को करने वालों के खिलाफ जुर्माने जैसी कोई जो प्रावधान जो है वो नहीं है। इस बिल के कानून बनने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती और आपात या फिर विपदा कॉल जैसी स्थिति में सरकार किसी भी संचार सेवा या फिर नेटवर्क को अस्थायी तौर पर जो है अपने अधिकार में ले सकेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो यूपी सरकार का अहम फैसला भी, चार्जिंग स्टेशन के लिए शहरों में 10 साल के लिए पट्टे पर मिलेगी जमीन। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की सुविधा देगी। वही चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए इच्छुक लोगों को नगर निकायों द्वारा 10 साल के लिए जो है लीज पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में सभी जो है 17 नगर निगमों की जमीन जो है चिन्हित करने के लिए कहा गया है। यानी इनमें यहाँ पर जमीन को चिन्हित करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में नगर विकास और विशेष सचिव जो है डॉक्टर राजेंद्र पोशिया, उन्होंने यहाँ पर शासनादेश जारी करते हुए जो दिशा निर्देश है वो जारी कर निर्देश भेजे दिए हैं। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों, पार्किंग स्थलों, मेट्रो स्टेशन और बस डिपो, टर्मिनल, पेट्रोल पंप और इसके अलावा सरकारी भवनों और कॉर्पोरेट भवनों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य संस्थानों, शॉपिंग मॉल के साथ ही वाणिज्यिक स्थानों और हाउसिंग सोसाइटी आदि में यहाँ पर चार्जिंग की सेवा जो है वो दी जाएगी। इसके लिए चार्जिंग सुविधा की स्थापना के लिए सेवा प्रदाता जो है उनको यहाँ पर भूमि जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। वह चार्जिंग स्थापित करने के लिए सरकार की संस्थाओं यहाँ पर सरकारी संस्था जो है उसकी भूमि जो है 10 साल के लिए पहले पट्टे पर दी जाएगी। किराया पट्टा अवधि और राजस्व बंटवारा दर और अन्य निर्धारित मानकों के माध्यम से समय समय पर तय की जाएगी। राज्य सरकार वर्ष 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाना चाहती है। इसके साथ ही पूरी तरह से ई बसों को चलाने की भी तैयारी जो है यूपी में हो रही है।